चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आप देखने का प्रयास करेंगे। ये अवतल दर्पण में आपका क्या है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हैं वो बहाना नहीं करेंगे और एकाग्रचित्त बैठने का प्रयास करेंगे। क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट होके इसको सुनेंगे, समझेंगे और जहां भी दिक्कत होगा वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि ये सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं गया तो फिर आज का पढ़ाई तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। इसलिए दिमाग में ये रखना है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि वीकली टेस्ट में ये पूछा जाएगा। अब जवाब नहीं दोगे तो फिर दिक्कत की बात है ना। तो इसीलिए क्या करना है, पहले इसको सीखना है ना। तो चलो करने का करते हैं प्रयास, यहाँ देखने का करें प्रयास। कहता है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जहां u v और f अपना अपना समान अर्थ रखता है। कोई दिक्कत? समान अर्थ रखने का मतलब कि वस्तु दूरी को u से, प्रतिबिंब दूरी को v से और फोकस दूरी को f से। कोई दिक्कत? जैसा भी पूछा जाता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, तो ये याद हो जाए। दर्पण सूत्र याद हो गया होगा। कोई पूछ देगा कि दर्पण सूत्र क्या होते हैं, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? दिक्कत ना है। चलो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो। ये है बाबू तुम्हारा अवतल दर्पण। क्या है बच्चे? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में ये ए भी कोई वस्तु रखा गया है और इसके हेड से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से चली जाती है। कोई दिक्कत? दूसरा प्रकाश की किरण इसके हेड से वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से। और हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जब आपतित होती है तो वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। ये बात पढ़ा तो लोग सब आदमी जान रहे हो? तो चलो देखने का प्रयास करो। तो यहां देखते हम जान रहे हैं कि जब दो प्रकाश के किरणें इंटरसेप्ट होती है बाबू वही प्रतिबिंब बनता है। इज दैट क्लियर? तो चलो देखो, दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ कटी थी, यहाँ से एक लंबवत, ये काला वाला ए डैश बी डैश हमने लंब डाल दिया। कोई दिक्कत? तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये हो गया। कोई दिक्कत? यहां देखने का प्रयास करें ये बच्ची। चलो कोई दिक्कत? अब देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ये क्या है देखने का प्रयास करो। यहां से यहां तक, तो सी से पी तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। अब देखो यहां से प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। किससे? और फोकस यहाँ वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। अब कोई बच्चा को फेरा हो जाता है कि कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि प्रतिबिंब दूरी को कौन सी से डिनोट करेगा और वस्तु दूरी को कौन सी से डिनोट करेंगे। तो अब जरा सा देखो, एबीसीडी पढ़ा है ना, तो एबीसीडी इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो एबीसीडी पढ़ा, सीरियसली रहेगा ना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम्हें घर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सीरियसली तुम लोग क्लास में नहीं रहते हो, जिस कारण से क्लास से बाहर निकालना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। इसलिए तमाम बच्चे सीरियसली सुनने का प्रयास करो। देखो कितने ढंग से मैं बता रहा हूं। अब देखो, अब कोई बच्चा को ये दिमाग में होगा कि प्रतिबिंब दूरी को यू से डिनोट करेंगे कि भी से डिनोट करेंगे, ये कंफ्यूजन हो गया। अब देखो ये कंफ्यूजन को दूर करो सदा के लिए। तो कहेगा कि कैसे दूर होगा सर? तो जैसे एबीसीडी पढ़ते हैं ना, तब पहले यू आता है और तब न भी आता है। तो उसी प्रकार से आप दर्पण से रिलेट करो। पहले वस्तु रहेगा तब न प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु रहबे न करेगा कहां से होगा? प्रतिबिंब होगा क्या? तो इसलिए एबीसीडी में दर्पण में पहले वस्तु आएगा, एबीसीडी में पहले यू आएगा, इसलिए वस्तु दूरी को यू से, वस्तु दूरी को अब प्रतिबिंब बाद में आएगा, प्रतिबिंब बाद में आएगा, प्रतिबिंब बाद में आएगा। और अब प्रतिबिंब बाद में आता है और एबीसीडी में भी बाद में आता है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी को इज दैट क्लियर? आप कोई पूछेगा वस्तु दूरी को कौन सी से? यू से। प्रतिबिंब दूरी को भी से। क्लियर? फोकस एफ से, फोकस दूरी को एफ से। हो गया क्लियर तीनों? आप भूलेगा जिंदगी में? कहेगा ना कि सर बताए थे, कंफ्यूजन को हटाओ, वस्तु दूरी को यू से
वस्तु दूरी को पहले पहले हमको भी कंफ्यूजन क्रिएट होता था, ये तुमको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ट्रिक जान बूझ के तुमको बताए ताकि तुमको पता रहना चाहिए। कोई दिक्कत? तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो। तो ये हो गया वस्तु दूरी u हो गया, अब प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया आपका v हो गया। कोई दिक्कत? अब बच्चे अब इसमें क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट लिख लेना है। माना एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F और फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R और क्या वस्तु दूरी क्या U, प्रतिबिंब दूरी क्या V है ना। अब देखो जरा से इस सवाल को पकड़ेंगे कहां से, इस चीजों को समझने का प्रयास करो। तो समरूप त्रिभुज जानता है, समरूप त्रिभुज वैसा त्रिभुज को कहते हैं जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान। तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ध्यान से समझ रहा है क्या नहीं? समझ रहे हो ना? चलो टकटकी लगा के चलो देखो। तो यहां उंगली रखो, पकड़ने का ये तरीका है। अब टीचर लोग क्या करते हैं, बच्चा को पकड़ना ही नहीं सिखाते हैं, पकड़ेंगे कैसे, बात समझ आ रहा ना। इसलिए पकड़ने का कोशिश करो। यहां उंगली रखेगा तो यहां से जब देखेगा इधर तो ये त्रिभुज ये दिख रहा है, और यहां से देखेगा तो ये त्रिभुज ये दिख रहा है ना। लेकिन दोनों छोटा बड़ा है लेकिन एक जैसा है, एक जैसा है ना। तो इसी को कहते हैं क्या, समरूप। क्या समरूप। जैसे हम लोगों का बड़े बुजुर्ग लोग जब बरतुहारी जाते हैं, तो अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है ना। सोशल मीडिया का अगर लड़का को पता हो जाता है कि हमारा फलाना लड़की से ब्याह होगा, तो इन्हें जमीन बेच के उसको मोबाइल खरीद के दे आता है ना। लेकिन पहले के जमाना में जब होता था शादी विवाह, तो क्या होता था, लड़का देख के आता था तो घर में लोग पूछता था कि पापा हो लड़का कैसन रहे, तो कहता कि बा एकदम फलनमा के न देखी कि ओकरा देखी, एकदम समरूप है, एकदम समरूप है। मतलब उसको देख लो कि इसको देख लो, बात बराबर है ना। ऐसा हम लोग, ऐसा पहले के जमाने के लोग अनुमान लगाते थे, तुलना करके बताते थे। हाँ, समरूप आदमी हो सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं। मतलब इससे अंदाजा लग जाता था कि बच्चे उसी के तरह होंगे, है ना। कोई दिक्कत? तो समरूप त्रिभुज ये है ना, ये और ये क्या है, समरूप त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी, क्या बच्चे, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, क्या दे, बी डैश सी समरूप है। क्या है? समरूप है। कोई दिक्कत है कोई बच्चे को? चलो देखो, तो समरूप त्रिभुज हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं बच्चे, समानुपाती। क्या? तो चलो देखो, इसका इस त्रिभुज का ये भुजा, तो ए बी अब बट्टे क्या हो जाएगा बच्चे, थोड़ा सा अगर इधर करके लिखेंगे तो ये अट जाएगा, न अट जाएगा न, तो दोबारा बोर्ड मिटाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी से। कोई दिक्कत? तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा याद हो गया। चलो देखो, तो संगत भुजा समानुपाती, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में चल रहे छोटा वाला यहां जो देख रहे हो, तो ए डैश बी डैश बराबर, ध्यान से देखेगा। अब देखो इसका आधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश सी, इतना डिस्टेंस, इतना ए डैश सी, समीकरण ए। कोई बच्चा को दिक्कत? तनियो सा। अब देखो, अब पकड़ेंगे फिर कहां से लिखेंगे, तब फिर अब चलेंगे यहां से, पकड़ो फोकस से। अरे मेन चीज दर्पण का क्या है, केंद्र है, वक्रता केंद्र और फोकस है ना। तब एक बार केंद्र से लिए, एक बार फोकस पर उंगली रखेंगे। तब फोकस पर उंगली रख रहे हैं तो ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है ना। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, क्या बच्चे, ए डैश सी और
समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। और क्या होगा, क्या हो जाएगा, त्रिभुज, देखो ए डैश बी डैश एफ का है तो यहां देखो इसका नाम पी इधर कर दो ध्रुव और यस इधर कर दो, हो गया। तो अब जरा सा देखो तो क्या हो जाएगा, एन एस एफ, क्या हो जाएगा, एन एस एफ। कोई दिक्कत? अब इसमें भी संगत भुजा को समानुपाती करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करो। अब देखो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा बच्चे, ए डैश बी डैश, अब बटा क्या हो जाएगा, एन एस, होगा कि नहीं होगा? अच्छा पहले एक बात तू लोग एक बात बताओ, इसमें लिखा था बरका का पहले, तो इसमें भी लिख दो बरका का, उल्टा पुल्टा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, एन एस अब बटे ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत? अब देखो क्या लिखेंगे, एस एफ बटे क्या हो जाएगा, ए डैश एफ, ए डैश, समीकरण दो। ध्यान से टकटकी लगा के देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। अब देखो जरा सा, देख रहे हो, अब देख रहे हैं, लिखेंगे चूंकि, देखो यहां चूंकि एपी समानांतर है किसके, बीएन के। देखो यहां एपी समानांतर किसके, बीएन के समानांतर है। तो इसीलिए जब समानांतर है बच्चे, ध्यान से देखेंगे, ये जब समानांतर है बच्चे तो क्या होगा, ये समानांतर जब है तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एनएस, एनएस हो जाएगा या एसएन, कोई भी लिख सकते हैं कुछ भी। चलो देखो, यदि हम कहते हैं, यदि बिंदु एन किस पर आ जाए, पी पर आ जाए या एस पर आ जाए, किस पर आ जाए, यदि बिंदु एन जो है, यदि बिंदु एन किस पर हो, यदि बिंदु एन कहां हो जाए, यदि बिंदु एस पर या पी पर, ध्रुव पर लिखो, यदि बिंदु एन ध्रुव पी पर हो, तो जरा सा इस पर हो जाएगा बच्चे। तो अब देखने का प्रयास करो, तो ये जब बिंदु खत्म हो जाएगा तो एस एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ये दोनों एक ही जगह पर आ गया ना, तो ये डिस्टेंस, ये दोनों एक ही जगह पर है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एस एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा बच्चे। मतलब ये दोनों एक ही जगह हो गया, मतलब ये डिस्टेंस और दो बिंदु, यहां एक ही बिंदु पर दो है, इसलिए ये बराबर ये है ना, मतलब कि दो बार लिख सकते हैं, एस एफ बराबर पी एफ। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे समीकरण कितना से, समीकरण, देखो जरा सा यहां डैश ना होगा बच्चे, देखो समीकरण दो से दो को लाओ, तो एन एस बटे ए डैश बी डैश अब बराबर क्या हो जाएगा, एस एफ बटे ए डैश। ध्यान से देख रहे हो बच्चे, समझ में आ रहा ना? तो चलो देखो, अब देखो एन एस का वैल्यू ए बी है, तो यहाँ ए बी बैठा देते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब देखो एस एफ के जगह पर देखो क्या है, एस एफ के जगह पर एस एफ के जगह पर पी एफ आएगा, पी एफ होगा बच्चे, ए डैश एफ हो जाएगा बच्चे। इसको समीकरण कितना का नाम दे देते हैं, समीकरण 3 का नाम देते हैं। अब ध्यान से देखेगा, समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखो, देख रहे हो ध्यान से, समीकरण 1 और 3 को देखते हैं तो बायां पक्ष समान दिख रहा है, दिख रहा है ना, बायां पक्ष क्या है, यहाँ देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश है ना, तब बायां पक्ष समान, इसलिए दायां पक्ष भी यानी बराबर। तब क्या करेंगे, देखो लिखेंगे समीकरण कितना, 1 तथा 3
से। कोई बच्चा को दिक्कत? अब इसको निगलेक्ट कर देंगे, अब क्या हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ए सी बटे ए डैश सी बराबर क्या होगा बच्चे, पी एफ बटे ए डैश एफ। अब ध्यान से सुनने का प्रयास करो। अब क्या करना है, हमें निकालना है एसी डिस्टेंस। क्या निकालना है बच्चे, एसी। क्या निकालना है, तो देखो ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को यहां घटा देंगे, यहां तक के डिस्टेंस लिखो। चलो देखो, तो ए पी माइनस बच्चे ए पी ले लिए, यहां हो जाएगा सी पी, घटाएंगे सी पी या पी सी। अब ए डैश सी देखो, ए डैश सी, ए डैश सी इतना डिस्टेंस निकालना है, तो सी पी में से क्या घटाएंगे, ए डैश पी घटाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, सी पी माइनस ए डैश पी। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब पी एफ ज्ञात करना है। क्या निकलना है, पी और एफ, ये डिस्टेंस निकालना है, तब पी एफ निकालना है। क्या निकालना बच्चे, पी एफ निकालना है। क्या निकालना है, पी एफ। तब पी एफ देखो जरा सा, पी और एफ, पी और एफ, तब पी एफ तो फोकस दूरी है ये है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ इतना ही है, ये तो कोई दूरी नहीं है, दूरी केवल एफ है, आर है और भी है, यू है ना। जो नहीं है उसी को बदलते हैं, ये भी दिमाग में रखने का प्रयास करें, है ना। चलो देखो, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डैश पी। क्या बच्चे, पहले तो इसको लिख लो, ए डैश पी या माइनस, क्या करना होगा, देखो ए डैश पी में से एफ और पी घटाना पड़ेगा, एफ पी घटा देंगे। अब देखो, अब लिखेंगे उचित चिन्ह के साथ, उचित चिन्ह के साथ लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। कल पढ़ाए थे चिन्ह परिपाटी, लिखो उचित चिन्ह के साथ, है ना, उचित चिन्ह के साथ। अब देखो एपी, एपी देखो, एपी, एपी पर ध्यान लाओ, ए और पी क्या है, यू है ना, दर्पण से इधर है ना बच्चे, तो कल बताए थे चिन्ह परिपाटी में इधर वाला माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, अब माइनस इसी का है। अब सीपी देखो, सीपी क्या है, आर है ना, इधर है ना, इधर है ना, तो आर क्या बच्चे, आर। लेकिन आर इसमें दूर दूर दिख रहा है, नहीं, तो आर बराबर हम लोग पढ़े थे 2f, आर बराबर क्या पढ़े थे, पढ़ाए थे, एफ बराबर आर बटे 2, तो आर बराबर 2f होगा। तो यहाँ 2f लिख देंगे, तो इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2f माइनस 2f, क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस इसमें लगा दिए। अब cp क्या होगा बच्चे, cp माइनस 2f, अभी तुरंत लिखे हैं। अब देखो ए डैश पी, ए डैश पी क्या होगा, देखो यहाँ ए डैश पी क्या है बच्चे, क्या है, भी है, भी है ना, प्रतिबिंब दूरी, तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर पी एफ, पी एफ क्या है, क्या है, फोकस दूरी एफ है, और माइनस हो जाएगा। चलो ए डैश पी, ए डैश पी यहां से लिख लेंगे, माइनस भी, और देखो जरा सा इसके बाद माइनस पी एफ है, क्या है, एफ पी, तो एफ पी एफ तो यहाँ आइए ना है, क्या लिख लेंगे, माइनस एफ ना लिखेंगे। तो लोगों का बोलती बंद हो जाता है, क्यों पता नहीं। उधर बच्चे पीछे वाले बहुत सीरियस रहने की जरूरत है यहाँ। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ से अब क्रियाकलाप माइनस यू, माइनस गुना माइनस प्लस 2f बटे माइनस 2f माइनस गुना माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस भी, माइनस गुना माइनस प्लस एफ। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग यहां से बाय क्रॉस करेंगे। अब देखो इससे इसको गुना करोगे, माइनस यू प्लस 2f होगा बच्चे, गुना माइनस भी प्लस एफ होगा बच्चे, बराबर यहाँ माइनस 2f प्लस भी गुना क्या हो जाएगा, माइनस एफ होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलो देखो पीछे वाले मैं बार बार कह रहा हूं, चलो इससे गुना करो, तो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा,
यू भी होगा, माइनस खत्म, इससे इसको गुना करो तब माइनस यू एफ होगा। अब इससे इसको गुना करो तब माइनस क्या हो जाएगा, 2 बी एफ होगा बच्चे। अब इससे इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा बच्चे, 2 एफ स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे माइनस 2 एफ माइनस गुना माइनस प्लस 2 एफ स्क्वायर होगा। इससे इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी एफ होगा। अब ध्यान से देखेगा तू लोग, इससे ये आराम आराम से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब जो जो बचा उसको लिखो, यू भी, ये यू है, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2 बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी एफ। लिखेंगे सभी पदों में, सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने, कोई दिक्कत है, यहाँ देखो चुदुर बुदुर मत करो। तो यहाँ देखो यू भी अब बटे यू भी एफ होगा, यू भी एफ हो गया बच्चे, अब माइनस यू एफ बटे यू भी एफ हो जाएगा माइनस बी एफ। एक बात करोगे थोड़ा सा तू लोग, एक स्टेप और चलेगा, नहीं तो इतना पर से भी हो सकता है, एक स्टेप चलता है ये घट जाता है उधर से। चलो देखो थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। हम पीछे पीछे जो बार बार कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि पीछे वाले बच्चे सो रहे हैं, उसको नींद आ रहा है, समझा ना। प्लस 2 भी एफ होगा बच्चे, तो यू भी माइनस यू एफ बराबर इससे घट जाएगा तो डी एफ बचेगा। अब लिखेंगे सभी पदों में, सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर। देखो यहाँ तो यहाँ हो जाएगा यू भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर भी एफ बटे यू भी एफ। अब कटने वाला है जिसको उसको कटाओ, यू भी से यू भी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा। अच्छा भी एफ से क्या हो जाएगा, भी एफ कट जाएगा, बचा क्या 1 बटे एफ बचा, अब माइनस 1 बटे भी बचा बराबर क्या बचा, यहाँ 1 बटे यू बचा। अब देखो जरा सा, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, देखो जरा सा, अब 1 बटे एफ जस का तस ये चला जाएगा उधर, तो 1 बटे यू प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा भी। अब इसी को अरेंज कर देते हैं, इसीलिए इसको पहले लिख देंगे 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। यही प्रूफ करना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और मैं हट जा रहा हूं, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं, और बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको किया है, और तमाम बच्चे इसको लिखने का प्रयास करें और घर में इसको रिवीजन कर ले।